क्या सिर्फ सबकॉन्टिनेंट के अंदर मर्दों को जीने का हक है? या सिर्फ मर्द ही यहाँ पर सुपीरियरिटी की अलामत है और मर्द ही सिर्फ जो है कि सब कुछ कर सकते हैं? बाकी जो जेंडर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, वो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, वो किसी चीज़ में सुपीरियर नहीं हैं मर्द से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, सिंध की, कि जिसके अंदर बहुत सारे वाक़यात ने जन्म लिया था। अभी 14 अगस्त पे हमने देखा कि इस्लामाबाद और लाहौर के जो मोस्ट एजुकेटेड सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर दो मुख्तलिफ़ वाक़यात जो है कि रोनुमा हुए। एक जगह पर यह हुआ कि एक हस्बैंड और वाइफ किसी क्राउड के अंदर, क्राउड यानी कि किसी घूमने वाली जगह के या जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर एक क्राउड होता है कि जो उनको सराउंड कर लेता है और फिर डिफरेंट टाइप्स से, डिफरेंट तरीक़ों से उस औरत को जो है कि टच किया जाता है और उसको इतना वो है कि तज़लील किया जाता है, बेसहार किया जाता है कि वो वहाँ से भागते हुए निकलते हैं। उसके बाद एक वाक़या हमको लाहौर में देखने के लिए मिलता है कि एक औरत किसी तरीके से क्राउड में जा फंसी या किसी तरीके से घूमने की जगह वो गई थी। तो सिमिलरली वहाँ पे भी मर्दों के झुंड ने उसको जो है कि घेर लिया और उसको जो है कि अनगिनत जगहों पर टच करना शुरू कर दिया और उसको जो है कि एक ऐसा एहसास दिलाया कि उनको जो है कि किसी जगह पर घूमने की किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है। उसके बाद जो है कि पाकिस्तान में प्रिया कुमारी का केस हो, फातिमा फ़रोर का केस हो, और जो भी डिफरेंट केसेस हमें साइमा ज़हरा का केस नज़र आता है कि जो 2 बच्चों की माँ थी, तीसरा बच्चा उसके पेट में था। हस्बैंड उसको रात में कत्ल कर देता है, सुबह में हैंग कर देता है किसी भी लेविश रूम के अंदर बेड के ऊपर जो है कि मीडिया को दिखाने के लिए। उसके बाद जो है कि फातिमा फ़रोर का केस आपको पता है कि जिसका 2 हफ्ते पहले पता चला है कि उसके पेरेंट्स ने जो है कि थाने के अंदर जाके लिख के दिया है एफिडेविट कि भाई हमने जो भी केस डाला था, जिन्हों ये सारी बातें जो है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है कि ऑनर किलिंग के नाम पर जिस किस्म के कत्ल होते हैं, ये तो खैर अलग बात है। जो है कि रेप वगैरह जितने भी होते हैं जो कि अनरिपोर्टेड हैं, जो कि रिपोर्ट होते ही नहीं हैं, बिकॉज ऑफ द कल्चरल मैटर्स, बिकॉज ऑफ द लाइफ ऑफ द गर्ल, या जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो अनरिपोर्टेड है उनका तो खैर पता ही नहीं है। जो रिपोर्टेड होते हैं, जो 500 से लेकर 1000 तक पर ईयर जो केसेस हैं आरपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वो हमें जो है कि पता चलता है थानों के अंदर जो रिपोर्ट होते हैं केसेस। बहरहाल, आरजी हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता में लोकेटेड है, जिसके अंदर मोमिता देवनाथ लड़की नामी एक लड़की जो है कि 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसी हॉस्पिटल की अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन जो रूम आराम के लिए दिया गया है वहाँ पर आराम करने के लिए जाती है। उस लड़की को जो है कि 18 से 20 मर्द बहुत ही बहुत ही जुल्म के साथ जो है कि उसका रेप किया जाता है, कि जिसके जिस्म पे ऊपर 113 इंजरीज़ हमको मिलती है, बाइट्स के निशान हमको मिलते हैं। वहाँ की जो है कि पुलिस है, वहाँ की जो पोस्टमार्टम टीम है, उनको 18 से 20 बंदे वर्सेस एक गर्ल, एक वुमेन, 31 साल की लड़की। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस किस्म का जुल्म ढाया गया उसके ऊपर, या किस किस्म का जुल्म हो चुका था उसके ऊपर। बहरहाल, ये तो बहुत बड़ा अकाउंट है कि जो मैं अपने अल्फाजों में आपको नहीं बता सकता। बहरहाल, 113 इंजरीज़, 18 से 20 मर्द, 31 साल की एक लड़की मजलूम। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या नहीं हुआ होगा। हर वो मंज़र हो चुका होगा वहाँ पर कि जिसको आप इमेजिन अभी तक नहीं कर सकते, जिसका तसव्वुर अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया। बहरहाल, जिस किस्म का उसका जो है कि जिस्म को रौंदा गया 90 की एंगल पर, उसकी मतलब टांगों को रखा गया या जो भी कुछ बहरहाल था, इस किस्म। खैर, मोमिना डेबनाथ कोई पहली लड़की नहीं थी सब कॉन्टिनेंट की। 2012 में भी हमने देखा था कि किस किस्म का जुल्म जो है कि इंडिया के अंदर हमको देखने के लिए मिला, कि चलती गाड़ी के अंदर एक लड़की को रेप किया गया और फिर उसको फेंक दिया गया। जब उस सरगना से इस चीज़ का इंटरव्यू किया गया तो उसने बताया कि भाई आई वॉज नॉट, मतलब वो ऐसे तरीके से इंटरव्यू दे रहा था कि वो कह रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब वो पूरे का पूरा एक विक्टिम को जो है कि इस पूरे केस के अंदर जो है कि बना रहा था कि भाई मुजरिम तो वही था इन दी एंड। हमें भी यही समझने और सुनने को मिलता है कि भाई ये इस किस्म की लड़की कपड़े ना पहने, आज़ाद ना घूमे, ये ना करे, वो ना करे, मर्द उसके साथ होना चाहिए। भाई ये अल्लाह के वास्ते इस चीज़ पर तो ज़रा आएँ कि फातिमा फ़रोर जो है कि एक मर्दों के, मतलब जो है कि एक औरतों और मर्दों के घर के अंदर काम कर रही थी। उसके साथ साथ सानिया ज़रा अपने हस्बैंड के घर में थी। लिया के अंदर जिस औरत का कत्ल हुआ वो अपने हस्बैंड के घर में थी। तो
दे आर नॉट सिक्योर इन देयर फैमिलीज इवन। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जो इस किस्म की केसेस आ रहे हैं उसका लेजिस्लेशंस पर क्या, लेजिस्लेटिव्स है उस पर क्या असर पड़ रहा है, और लेजिस्लेशन किस किस्म का कानून बना रही है, एग्जीक्यूटिव क्यों इस चीज़ पर उस स्पीड के साथ काम नहीं कर रहे। खैर, सिर्फ फांसी देना इस मसले का हल नहीं है कि बस बंदे को मार दिया बात ख़त्म। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बात आपके जहनों पर काम करने के लिए होती है। आप उस किस्म के माइंड्स क्रिएट करें कि जो रिस्पेक्ट करें इस जेंडर को और बाकी जेंडर्स को, कि भाई दे आर आल्सो रिस्पेक्टेबल लाइक मैन। जैसे मर्द को रिस्पेक्ट मिलती है, वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट का हामिल है, वो भी बाकी जेंडर्स भी रिस्पेक्ट के हामिल हैं। उनका भी पूरा पूरा एक हिस्सा है। दे आर आल्सो क्रिएचर्स। ये नहीं है कि बस उनको जो है कि जिस किस्म से आप एज अ टूल एक्सेप्ट कर लें और जैसे आपका मन चाहे आप उनको इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें। तीन किस्म के जो है कि रैपिस्ट और रैप के किस्म्स जो है कि ग्रोथ, तीन किस्म के जो ग्रोथ टाइपोलॉजी हमें रैप की किस्म बताती हैं, जिसमें जो है कि एंगर रेपिस्ट हो गया, सैडिस्टिक हो गया, पावर डोमिनेटेड किस्म हो गया। लेजिस्लेशंस और एग्जीक्यूटिव्स और हर एक इंडिविजुअल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज completely responsible for such cases of the society। सोसाइटी के अंदर इस किस्म के केसेस के लिए आप में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव्स, हर वो इदारा के जो इसको इग्नोर कर रहा है या इस उस स्पीड के साथ इस चीज़ पर काम नहीं कर रहा, आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमें और आपको इस चीज़ पर पूरे का पूरा सोचना चाहिए कि औरतों के लिए, कि जिन औरतों का रेशो बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्रीज़ के अंदर, तो वो ही अगर सिक्योर नहीं है, उनको ही अगर जो है कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो ये बात कल को सिर्फ वहाँ तक नहीं होगी, ये बात कल को यहाँ तक भी आ सकती है। तो एक ज़िम्मेदारी समझकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हमें जो है कि ये चीज़ें कहनी चाहिए और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और औरतों को और जो भी बाकी जेंडर्स हैं उनको इतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जो रिस्पेक्ट हमने मर्द को दी हुई है, जिस चीज़ के लिए हमने उसको जो है कि एक पावरफुल बनाया हुआ है, उन्हीं चीज़ों के लिए हमें उन बाकी जेंडर्स को भी पावरफुल और रिस्पेक्टफुल बनाना चाहिए। देयर क्लॉथ्स आर नॉट मैटर, वो क्या पहनती हैं, किस तरीके से घूमती हैं, ये वो नहीं, सोच पर काम करना चाहिए। एक प्रॉपर फोर साइड से जो पावर, जो स्ट्रेंथ, जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं बाकी चीज़ों पर, हमें अपने एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी पर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।